आज हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 7 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है x log x इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 अपान एक्स इंटू log x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x log x का भाग कर दें। जब x log x का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y अपान एक्स प्लस वाई अपान एक्स log x बराबर 2 log x अपान x इंटू एक्स log x। तो यहाँ पे log x से log x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर, और इधर जैसे दिया गया इसी तरह से रहेगा। तो दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स log x इंटू वाई बराबर 2 अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरा x का फलन दिया गया, इसलिए इसकी तुलना हम करा दें डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो यहाँ पे p का मान आ जाएगा p बराबर 1 अपान एक्स log x तथा q बराबर आ जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर। तो सूत्र होता है आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स। तो यहाँ पे p का मान रख दें, तो p का मान दिया गया था 1 अपान एक्स log x, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स log x डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए यहाँ पे मान लें log x बराबर t, तो यहाँ पे दिया गया आ जाएगा, अवकलन कर दें तो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात अब मान रख लें तो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी। तो 1 अपान टी का समाकलन करेंगे तो log t आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा e की पावर log t, और t की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा e की पावर log x, अर्थात ये मान हम यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा आई एफ बराबर e की पावर log x। तो हमने बताया था कि अगर इस तरह से दिया गया e की पावर log x, तो e की पावर log ये इतना हट जाएगा, बाकी जितना बचेगा वो आंसर होगा, अर्थात आ जाएगा कितना log x। अब अवकल समीकरण का हल निकाल लें। अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए फार्मूला लिखाया था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो इसका उपयोग हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू आई एफ का मान रखेंगे तो log x बराबर इंटीग्रेशन 2 अपान एक्स स्क्वायर इंटू log x डी एक्स प्लस सी। तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा y इंटू log x बराबर 2 को बाहर कर लिया तो 2 इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -2 इंटू log x डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमें खंडशः समाकलन करना है, तो इसको हमने द्वितीय फलन मान लिया, इसको प्रथम फलन मान लिया। तो सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय का समाकलन। तो यहाँ से आ जाएगा y log x बराबर 2 और ब्रैकेट में प्रथम फलन यानी कि log x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन यानी कि log x का अवकलन, तो d अपान डी एक्स log x लिखा गया है। आ जाएगा इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन यानी कि x की पावर -2 dx और का समाकलन, तो फिर से dx लिखा गया है प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में log x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x की पावर -1 अपान -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगेगा x की पावर n के समाकलन का, और x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इसमें प्लस 1 जुड़ेगा तो माइनस का 1 बचेगा, वही अपान में आ जाएगा, अर्थात इतना। तो माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपान x आ जाएगा इंटू x की पावर -2 का समाकलन किया गया तो x पावर -1 अपान -1 dx प्लस सी। आगे हम यहाँ पे इसको हल कर लें तो ये ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा x पावर -1 और इसके साथ गुणा करा दें तो हो जाएगा x की पावर -2, अर्थात ये दिया गया है, ये माइनस इन इसके साथ गुणा करा दें तो प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे x की पावर -1 ये दिया गया, इसको हम नीचे ले आए, ये माइनस इन पहले लगा दें, साथ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में माइनस log x अपान x प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx प्लस सी। अब हम इसका समाकलन कर दें तो x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो x पावर -1 अपान -1 आएगा, और ये बाहर 2 दिया गया तो 2 का अंदर गुणा करा दें, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2 log x अपान x, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस 2 और इसका समाकलन कर दिया गया तो इतना आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा y log x बराबर
दिया गया था माइनस का 2 log x अपान x माइनस 2 अपान x प्लस सी, जो दिए गए अवकल समीकरण का हल है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx बराबर काट x dx, इतना दिया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले dy अपान dx का मान निकालें, dy अपान dx का मान निकालें। तो यदि यहाँ पे dx आ जाए, यदि यहाँ पे dx आ जाए तो dy अपान dx का मान निकल आएगा, और इसको भी हटा दें, यानी कि हम यहाँ पर दोनों पक्षों में भाग कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो सभी पक्षों में या सभी पदों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का भाग करने पर, तो इसका हम भाग कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कॉट एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना निकल आएगा। तो ये जो है इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये इससे कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा x का फलन है, यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स दिया गया, इसलिए इसकी तुलना डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर, तो यहाँ पे p का मान आ जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर तथा q का मान आ जाएगा कॉट एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बाद समाकलन गुणांक निकाल लें। तो आई एफ बराबर सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन करने के लिए हम नीचे वाले को मान लें t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका अवकलन कर दें तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा, तो 2x dx बराबर dt, यानी कि इन दोनों को मिला के dt हो गया और इसके स्थान पे t हो गया, अर्थात 1 अपान टी dt। तो 1 अपान टी का समाकलन किया गया तो log t आ गया, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर log t। तो पिछले वाले सवालों में बता चुके हैं कि ई की पावर log t अगर दिया गया तो केवल कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया t और t का मान रख दिया गया तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात आई एफ बराबर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अवकल समीकरण का हल देखें। सूत्र होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ का मान दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल कॉट x बचा, यानी कि इंटीग्रेशन कॉट x डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और कॉट x का समाकलन होता है लॉग सिक x, नहीं, कॉट x का समाकलन होता है लॉग साइन x प्लस सी, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया गया है x इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे जो x दिया गया, सबसे पहले हम x को यहाँ से हटाएं, तो x को जब हटाएंगे तो x का यहाँ पे और यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस एक्स अपान एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बटे एक्स। जब इतना आएगा तो ये x से x कट जाएगा, इस x से ये कट जाएगा और यहाँ पे इतना ही बना रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस 1 प्लस वाई कॉट एक्स। तो यहाँ पे y दो जगह दिया गया, यहाँ पे y दिया गया है और यहाँ पे y दिया गया, इसलिए इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। बाकी जो तीसरा पद अर्थात 1 बचा है, इसलिए इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स प्लस
वाई कॉट एक्स बराबर 1। अब इन दोनों से y कॉमन ले लें तो आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई बराबर 1। तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स दिया गया है और इतना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x का फलन है, बराबर में अचर पद दिया गया 1, इसलिए इसकी तुलना डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर तो आ जाएगा p का मान आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस कॉट एक्स और q बराबर आ जाएगा 1। इसलिए यहाँ से हम मान निकाल लें आई एफ बराबर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पे p का मान रख लें तो आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे इसका समाकलन कर दें तो 1 अपान एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स और कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दें लॉग एम प्लस लॉग एन का, तो सूत्र होता है लॉग एम इंटू एन, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब बताया गया था कि यदि ई की पावर में लॉग के रूप में दिया गया है तो इतना पद छोड़ देते हैं और इतना ये निकल आएगा। अब ये देखने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम मान लें कि माना लॉग एक्स साइन एक्स बराबर टी माने ले रहे हैं और साथ में इस पूरे को ले लें, अर्थात आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स साइन एक्स बराबर टी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को लॉग ले लें तो आ जाएगा लॉग ई की पावर लॉग एक्स साइन एक्स बराबर लॉग टी। यहाँ पे फार्मूला लगा दें लॉग एम की पावर एन का, तो सूत्र होता है एन लॉग एम, अर्थात आ जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ई बराबर लॉग टी। लॉग ई का मान 1 होता है इसलिए ये मान 1 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स बराबर लॉग टी। यहाँ पे लॉग से लॉग हट जाएगा, अर्थात आ जाएगा एक्स साइन एक्स बराबर टी, एक्स साइन एक्स बराबर टी। तो यहाँ पे टी ऊपर माना गया था ई की पावर लॉग एक्स साइन एक्स, अर्थात इसका मान आ जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, अर्थात आइए बराबर निकल आया एक्स इंटू साइन एक्स। आगे देखें, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखाया था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आई एफ का मान रख दें तो आ जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान 1 दिया गया तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर, इस पर हम x को प्रथम फलन मान लें, साइन x को द्वितीय फलन मान लें और यहाँ पे हम खंडशः समाकलन कर दें। तो सूत्र होता है प्रथम फलन यानी कि x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन यानी कि x का अवकलन, तो डी अपान डी एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और का समाकलन फिर से डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर x और साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा और साइन एक्स का समाकलन किया गया तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये माइनस चिन्ह हम बाहर यहाँ पे कर दें तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये बाहर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका फिर से समाकलन कर दें तो कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा एक्स वाई इंटू साइन एक्स बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो साइन एक्स दिया गया है और ये एक्स दिया गया इसका हम दोनों पक्षों में भाग कर दें। अगर दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई साइन एक्स अपान एक्स साइन एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स साइन एक्स प्लस सी अपान एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे जो पद कटेंगे उन्हें काट दिया जाएगा तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो कॉस बटे साइन आ गया माइनस का कॉट एक्स और यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 आ जाएगा प्लस सी
और इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो x ऊपर गया तो x पावर -1 और साइन ऊपर गया तो cosec x, तो इतना निकल आएगा जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अब जो है प्रश्न नंबर 10 दिया गया है x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1। यदि हम यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x अंश जो है केवल एक पद दिया गया, हर में 2 पद दिया गया है, इसलिए इससे हमने जो है मान निकाल लिया डी एक्स अपान डी वाई का। तो डी एक्स अपान डी वाई का मान आ गया x प्लस वाई, डी एक्स अपान डी वाई बराबर मान निकला x प्लस वाई। तो अब हम इसमें x वाले पद को इस तरफ ला रहे हैं, तो x वाले पद को इधर अगर ले आएंगे तो आ जाएगा डी एक्स अपान डी वाई माइनस का x बराबर y। तो ये द्वितीय प्रकार का अवकल समीकरण है, द्वितीय प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है। इसलिए इसकी तुलना डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, तो यहाँ से मान आ जाएगा, अगर तुलना करा दें तो p बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। x का गुणांक यहाँ पे p है और यहाँ पे x का गुणांक माइनस का 1 है, और बराबर के इस तरफ यहाँ पे y दिया गया और इस पे q दिया गया, इसलिए q बराबर आ जाएगा y। अब हम यहाँ से if का मान निकाल लें तो if बराबर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू, अब यहाँ पर जो है ये dx बटे dy निकाला गया, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे dy, तो इंटीग्रेशन पी डी वाई बराबर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन -1 डी वाई, और 1 का समाकलन y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर -y। ये मान निकल आया IF का। फिर इसके बाद अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखाया था x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q IF डी वाई प्लस सी, इसका हम उपयोग करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू IF का मान रखें तो IF का मान निकला था e की पावर -y, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -y बराबर इंटीग्रेशन q का मान y इंटू IF का मान e की पावर -y डी वाई प्लस सी, इतना दिया गया है। अब इसमें हम खंडशः समाकलन का उपयोग करेंगे, तो y को प्रथम फलन मान लें, e की पावर -y को द्वितीय फलन, तो आ जाएगा x इंटू ई की पावर -y बराबर प्रथम फलन y इंटू द्वितीय का समाकलन e की पावर -y का, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर -y डी वाई माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन यानी कि y का अवकलन, तो आ जाएगा d अपान डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा y इंटू द्वितीय का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन e की पावर -y डी वाई और का समाकलन तो फिर से डी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ई की पावर -y बराबर y इंटू ई की पावर y का समाकलन e की पावर -y का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर -y अपान -1 माइनस इंटीग्रेशन इसका y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका समाकलन y के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा e की पावर -y अपान -1 इंटू डी वाई प्लस सी। अब इसको मांगे हल करेंगे तो आ जाएगा x इंटू ई की पावर -y बराबर, इस माइनस इनको बाहर कर लें तो -y ई की पावर -y, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -y डी वाई प्लस सी। अब इसका हम दोबारा समाकलन कर दें e की पावर -y का, तो हो जाएगा e की पावर -y अपान -1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ई की पावर -y बराबर -y इंटू ई की पावर -y, और ये माइनस यहाँ पे कर दें तो माइनस ई की पावर -y प्लस सी। अब यहाँ पे हम e की पावर -y का दोनों पक्षों में भाग कर दें, ये दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो आ जाएगा x इंटू ई की पावर -y अपान ई की पावर -y बराबर -y इंटू ई की पावर -y अपान ई की पावर -y माइनस ई की पावर -y अपान ई की पावर -y प्लस c अपान ई की पावर -y, तो ये ऊपर चला जाएगा तो घात हो जाएगी प्लस में, अर्थात आ जाएगा c इंटू ई की पावर y, और यहाँ पे ई की पावर -y से ई की पावर -y कट जाएगा अर्थात आ जाएगा -1, और यहाँ पे ई की पावर -y से ई की पावर -y कट जाएगा तो बचेगा -y, अर्थात यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, यानी कि आ गया x बराबर -y -1 प्लस c इंटू ई की पावर y, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है।
प्रश्न नंबर 11 दिया गया है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो यहाँ से हम एक पद इधर भेज दें, एक पद इधर ले जाएं, तो आ जाएगा y इंटू डी एक्स बराबर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इतना निकल आएगा। तो यहाँ से हम यदि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालें तो डी एक्स इधर जाएगा, ये वाला पद जो है इधर भाग में आ जाएगा, तो अंश में केवल एक पद रहेगा, हर में दो पद रहेंगे, तो इसको हल करने में समस्या होगी। इसलिए हम यहाँ से डी एक्स बटे डी वाई का मान निकाल लें, इसलिए डी वाई को हमने इधर भेज दिया, वाई को इधर भेज दिया, तो आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान ये वाला वाई, यहाँ पे आ गया भाग में। अब इनको हम अलग अलग तोड़ दें तो आ जाएगा एक्स बटे वाई और ये माइनस चिन्ह, तो यानी कि माइनस का एक्स बटे वाई, माइनस चिन्ह का अंतर गुणा करा दिया, तो प्लस का वाई स्क्वायर बटे वाई, तो एक वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा केवल वाई आ जाएगा। तो इस पर एक्स और वाई दोनों चीज़ें, इसलिए इसको इधर पछातर कर लें, तो आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स अपान वाई बराबर वाई। इसकी तुलना हम डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से कर दें। अगर हम इससे करेंगे तुलना तो पी बराबर आ जाएगा 1 अपान वाई, पी बराबर 1 अपान वाई और क्यू बराबर आ जाएगा वाई। अब यहाँ से हम आई एफ का मान निकाल लें, तो आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, यहाँ पे हम पी का मान रख दें तो आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान वाई डी वाई, तो 1 अपान वाई का समाकलन करेंगे तो लाग वाई आ जाएगा, और सूत्र होता है ई की पावर लाग वाई बराबर कितना, केवल वाई, अर्थात आई एफ का मान आ जाएगा केवल वाई आ जाएगा। अब इसके बाद अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखाया था x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू आई एफ का मान y निकला हुआ है, तो यहाँ पे y रख देंगे बराबर इंटीग्रेशन q, और q का मान यहाँ पे निकला था y, q का मान निकला था y इंटू आई एफ का मान भी y निकला था इंटू डी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बराबर वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहाँ से हम वाई को पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा एक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी अपान वाई, तो अपान वाले वाई को ऊपर ले जाएं तो सी की पावर सी इंटू वाई की पावर माइनस 1 आ जाएगा, जो कि अवकल समीकरण का हल है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है x प्लस 3y स्क्वायर, एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर y, ब्रैकेट में दिया है y ग्रेटर देन 0, यानी कि y का मान 0 से बड़ा है। इससे हम जो है डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाल लें, यदि डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालें तो ये दोनों पद इधर भाग में आ जाएंगे, अर्थात अंश में केवल एक पद रहेगा, हर में दो पद रहेंगे, फिर से इसको हम आगे हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए डी वाई अपान डी एक्स को इधर पक्षांतर करें और वाई को इधर ले आएँ, तो आ जाएगा एक्स प्लस 3y स्क्वायर बराबर वाई इंटू डी एक्स अपान डी वाई, और वाई को इधर भेज दें तो बटे में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपान वाई बराबर डी एक्स बटे डी वाई, यानी कि आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई, फिर इनको हम अलग अलग तोड़ दें तो आ जाएगा एक्स बटे वाई प्लस 3y स्क्वायर अपान वाई, यानी कि 3y केवल बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3y। अब इसमें x और y दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया, तो आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स बटे वाई बराबर 3y, क्योंकि बराबर में केवल y का फलन होना चाहिए, और इस पर जो है x y दोनों फलन दिए गए, तो इस वजह से हमने इसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई माइनस का x अपान वाई बराबर 3y। अब इसकी तुलना हम कर दें डी एक्स बटे डी वाई, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर, यदि हम डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना कर दें तो यहाँ पे p बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपान वाई और q बराबर आ जाएगा 3y। इसके बाद हम आई एफ का मान निकाल लें, तो इसलिए आई एफ बराबर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई बराबर ई
की पावर इंटीग्रेशन p का मान रख दें तो माइनस का 1/y dy, तो 1/y का समाकलन करेंगे तो log y होता है और ये माइनस चिन्ह बना रहेगा, अर्थात आ जाएगा e की पावर माइनस log y। तो यहाँ पे दिया गया n log m, तो हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, अर्थात ये जो है माइनस यहाँ पे घात में चला जाएगा तो हो जाएगा IF बराबर e की पावर log y की पावर माइनस 1। तो फिर से यहाँ से आ जाएगा y की पावर माइनस 1 केवल बचेगा, ये हट जाएगा, यानी कि e की पावर log हट जाएगा, केवल y की पावर माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, अर्थात आ जाएगा 1/y, यानी कि IF का मान आ गया 1/y। अब ये जो है y की पावर माइनस 1 कैसे बचा, इसे देखने के लिए यहाँ पे देख लें। तो हमने मान लिया कि माना e की पावर log y की पावर माइनस 1 बराबर t, इस दोनों पक्षों का log ले लें तो आ जाएगा log e की पावर log y की पावर माइनस 1 बराबर log t। ये लिखा हुआ है log m की पावर n, इसलिए हम लिख सकते हैं n log m, तो यहाँ पे आ जाएगा log y की पावर माइनस 1 इंटू log e बराबर log t। तो log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा log y की पावर माइनस 1 बराबर log t आ जाएगा। तो यहाँ पे log से log कट जाएगा, आ जाएगा y की पावर माइनस 1 बराबर t, अर्थात t की जगह मान रख दें, यानी कि इसका मान आ जाएगा कितना, y की पावर माइनस 1। तो y की पावर माइनस 1 निकला, तो यहाँ पे 1/y लिख सकते हैं। अब अवकल समीकरण का हल, तो सूत्र होता है x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन QIF dy प्लस c से, तो यहाँ पे मान रख दें IF का मान, तो आ जाएगा x इंटू IF का मान 1/x बराबर इंटीग्रेशन 3y इंटू 1/y dy प्लस c, तो ये y से y कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 3 को बाहर कर लें तो 1 dy प्लस c, तो 1 का समाकलन करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 का समाकलन y के सापेक्ष करेंगे तो y आ जाएगा, अर्थात यहाँ से निकलेगा x/y बराबर 3y प्लस c, इस y को हम इधर पक्ष अंदर कर लें तो आ जाएगा x बराबर 3y² प्लस cy, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है।